तो आज मुझे फिर से किया है स्विगी ने याद और आज मुझे लगा कि हाँ, मैंने रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड कराया था स्विगी में। तो क्योंकि पिछले 2 महीने से एक भी ऑर्डर मुझे स्विगी ने नहीं दिया था और अभी आज मुझे ऑर्डर मिला है। तो ये न्यू कस्टमर का ऑर्डर है और 2 प्लेट व्हाइट राइस का ऑर्डर है जो कि 9:30 बजे के बाद में नाइट में रिसीव हुआ था। घर के लिए मैंने खाना बना लिया था डिनर के लिए और उसके बाद मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ। तो जिस टाइम पे ऑर्डर रिसीव हुआ था उस टाइम पे मैं खाना ही खा रही थी। मतलब 1 से 2 बाइट मैंने लिए और देखा तो मोबाइल की रिंग बज रही थी, तो फिर जल्दी से मैंने हाथ धोया और उठ गई फिर से ऑर्डर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अगर लेट करती तो उसमें भी प्रॉब्लम आती। और मैं सोच रही थी कि चावल मैं कुकर में बना लूँ। वैसे तो मैं कुकर में कभी नहीं बनाती हूँ। घर के लिए जो मैंने चावल बनाया था, तो घर के लिए मैं कुकर में बनाती हूँ और छोटे वाले चावल जो बासमती टुकड़ी वाली जो राइस आती है, चूरी जिसको बोलते हैं, तो वो वाला मैं बनाती हूँ और वो बना हुआ था। तुरंत ही मैंने बनाया था, मतलब 15 मिनट पहले ही मैंने बनाया था। बट वो मैं पैक नहीं करती हूँ। ऑर्डर के लिए मैं ये बासमती बड़े वाले राइस यूज़ करती हूँ। तो इसलिए फिर जल्दी से मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में हल्का बॉईल आया उसके बाद में मैंने 2 प्लेट के करीबन राइस धो के डाल दिए हैं। तो थोड़े से चावल को फुला लो तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि फाइनली स्विगी से एक ऑर्डर तो रिसीव हो गया है, क्योंकि जब मैंने ऑनबोर्डिंग फीस पे की थी उसके बाद से मुझे ऑर्डर, मैंने बताया था आपको अगर आप वीडियोस मेरे देखते हैं, तो उसके बाद से ही मुझे ऑर्डर आना बंद हो गए थे। उसके बाद बस थोड़े बहुत, मतलब 1 महीने में 1-2 ऑर्डर या फिर हफ्ते में 1 आध ऑर्डर आ जाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं आता है। तो मैंने तो होप ही छोड़ दी थी कि कोई भी ऑर्डर आएगा, बट फाइनली एक ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। तो चावल धो के मैंने डाल दिए हैं और अब इसे पकने के लिए टाइम लगेगा कम से कम 7-8 मिनट। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ और जब चावल बनाती हूँ उस टाइम पे उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो वो इसलिए मैं थोड़ा इधर-उधर टाइम पास कर लेती हूँ, क्योंकि चावल को पकने के लिए भी टाइम देना ही होता है। चावल को मैंने चेक कर लिया है, अभी भी 2 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसे बॉईल होने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि दूध को भी बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं फिर खाना खाने के बाद में और नाइट में लास्ट में दूध को बॉईल करती हूँ, जब पूरा खाना वाना बन जाता है उसके बाद में। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। और बीच में ही राइडर का कॉल आ गया था, तो उनको मैंने लोकेशन बताई, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही आ रहे होंगे शायद। क्योंकि स्विगी वाले तो वैसे भी ऑर्डर देते नहीं हैं, तो इसलिए उनको शायद समझ नहीं आ रहा था, तो वो गलत जगह पे खड़े थे। फिर उन्होंने कॉल किया, फिर मैंने उनको सही लोकेशन बताई। अब वो आ रहे हैं। मैं वही देख रही थी वो आए या नहीं आए, क्योंकि गाड़ी आती जाती है तो ऐसा लगता है राइडर आए हैं नहीं आए हैं। क्योंकि अभी मेरे को टाइम भी लगने वाला था, तो मैंने बोला कि भैया 2 मिनट और लगेगा। तो अभी भैया वेट कर रहे हैं और लगभग चावल बॉईल हो चुके हैं, तो इसीलिए अभी मैंने पैकेजिंग का सामान निकाल लिया है। जब हमें चावल में का माड़ निकालना होता है, अगर हम इस तरीके से बर्तन में डालकर बनाते हैं, तो उस टाइम पे पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा ही रखनी होती है, ताकि इजीली माड़ निकल जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो वो निकल भी नहीं पाता है और चावल चिपकने लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल के ही आप इसे यूज़ करिए। और साथ ही में थोड़ा-सा, मतलब जब पानी हम निकाल लेते हैं, माड़ निकल जाता है, उसके बाद में 2 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दें, तो नीचे का जितना भी पानी था वो सब सूख जाएगा। और अभी चावल हो चुका है रेडी, तो अब मैं इसे कर लूँगी पैक। दूध भी लगभग उबल ही गया है, क्योंकि दूध जैसे ही हम इधर-उधर देखते हैं नीचे गिर जाता है। मेरे साथ तो यही होता है, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है, इसीलिए मैं जब भी दूध बॉईल करती हूँ तो किचन में ही रहती हूँ। तो चावल मैंने पैक कर लिए हैं, ऊपर से जल्दी से मैं पैक अच्छे से कर लूँगी, ताकि गरमा-गरम चावल रहे और अच्छे से और कुक हो जाए, क्योंकि इसमें हल्का पानी रहता ही है, तो इसीलिए जाते-जाते ये कुक हो जाएगा।
दूध बॉईल हो चुका है तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दी हूँ और जल्दी से पैकेजिंग बैग में मैंने इसे अरेंज कर लिया है। पैक करके राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर कर दूंगी। ऑर्डर मैंने राइडर भैया को हैंडओवर कर दिया है और अब मैं फाइनली अपना डिनर करूंगी, क्योंकि ऑर्डर आया था वैसे मैं उठ गई थी तो डिनर वैसा का वैसा ही रखा है। होप स्विगी मुझे दोबारा से ऑर्डर दे, उम्मीद करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।